ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर स्क्रीन विजिबल। यस। ओके, ऑडियो आ रही है, वॉइस? हाँ सर। ओके ओके, तो अपना अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है? जब मैं बोलूँगा तब बोलिएगा आप लोग। तो अभी क्या करना है कि चैट जीपीटी यूज़ कर लो, या कोई भी आप जो भी टूल यूज़ करते हो, जेमिनी या ग्रॉक या क्लाउड एआई, जो भी यूज़ करते हो, तो चैट जीपीटी में बोल रहा हूँ यूज़ करो, या आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वो आपके ऊपर है। तो इसमें क्या करना है, कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले कंटेंट लिखना क्या है, यहाँ पे चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है? तो बेसिकली चैट जीपीटी को दो कि एज अ कंटेंट, सॉरी, कंटेंट, स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके ओके, फॉर आवर वेबसाइट ओके, इतना देखो दिख रहा है ना? इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे टॉपिक लिखना है आपको। टॉपिक इज अब जो टाइटल था आपका, टाइटल क्या था, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड, टाइटल कॉपी कर ले रहा हूँ। हाँ, ये रहा टाइटल, यही टाइटल दिया रखा है ना मैंने वहाँ पे टास्क में। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको करना क्या है कि अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है? अब वेबसाइट का आपको लिंक दे देना, ठीक है? या वेबसाइट लिंक ये भी डाल सकते हो, वेबसाइट लिंक। इससे मतलब कि वो वेबसाइट को जो एआई उसको एनालाइज करेगा सही से, तो उस हिसाब से और अच्छे से कंटेंट देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका मैं लिंक कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है? ये ठीक है, ये लिंक रहा। अब यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड्स दे रखे थे, कीवर्ड्स मैंने दे रखे थे, वो मैं ओपन कर ले रहा हूँ, 1 मिनट। कीवर्ड्स की शीट ये रही, ओके। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ओके, ठीक है? ये सारे कीवर्ड्स है। मेरे को ना आप लोगों के थम्स अप अगर आप कर रहे होगे तो मेरे को दिख नहीं रहा, एक बार बोल दिया करो कि ओके। ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ये सारे कीवर्ड्स है। इसके बाद आपको वापस शीट पे जाना है, चैट जीपीटी, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखिए, लिखना है यहाँ पे राइट, सॉरी, राइट कंटेंट विथ इंक्लूड्स दीज। देखिए स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक हो तो इग्नोर करना, ठीक है? मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, या मीनिंग में कुछ भी हो तो, दीज कीवर्ड्स, ठीक है? इसके बाद आपको करना क्या होगा, स्पेस करके एंटर दबा के कीवर्ड जो कॉपी किए थे यहाँ पे कीवर्ड्स डाल देना, ठीक है? ये सारे कीवर्ड्स आ गए। सर हेलो। हाँ हेलो। सर कीवर्ड से सर एक ही कीवर्ड से यूज करना है ना, एक ब्लॉक में H1 ओनली? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक है, जो मैंने टाइटल दे रखा है, ठीक है? जो मैंने टाइटल दे रखा है वो आप टाइटल में कीवर्ड यूज करेंगे, मतलब कि चैट जीपीटी को बताएंगे कि ये कंटेंट का टॉपिक है, ये जो मैंने टॉपिक बता रखा है, ये टॉपिक इज अच्छा। ये, ठीक है? अब मेरे को ना वेबसाइट में कीवर्ड्स यूज करना है,
कि कोई भी बंदा अगर कोई कुछ भी सर्च करे तो जो ये सारे कीवर्ड्स मैंने दे रखे हैं, ये कीवर्ड्स में भी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज़ करके, मैंने ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं रखने चाहिए। मान के चलिए कि अगर 1000 वर्ड्स का आपका कंटेंट है, ठीक है, तो कम से कम उसकी जो डेंसिटी होती है 2% होती है। 2% के हिसाब से 18 से 20 कीवर्ड्स रख सकते हो या 15 रख सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, तो मैं कुछ जैसे कम कर ले सर रहा कीवर्ड में ये बताइए ना, H1 हेडिंग सिर्फ सर एक बार यूज कर सकते हैं और H2 दो बार हूँ। और वही चीज़ है। H3। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ एच तो सर इसमें तो सर आपने सर कई कीवर्ड्स दे दिए हैं सर। अब सर गूगल कैसे एनालाइज करेगा कि H1, और इसमें तो सर रैंकिंग में सर प्रॉब्लम आएगी। रैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब H1 H2 आप टैग वहाँ पे क्या बोलते हैं हेडिंग डालोगे, वो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। अभी जो कंटेंट अब देखो, आप चैट जीपीटी को ये भी समझा सकते हो कि ये मेरे को एसईओ के लिए चाहिए, तो इसमें H1 H2 प्रॉपर हेडिंग के साथ कीवर्ड्स के साथ दो, तो वो सारी चीज़ें वो दे देगा। ठीक है, अभी मैं मान के चलिए मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, विथ H1 H2 सॉरी हेडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ। ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, आप अब यहाँ पे देखिए जो हेडिंग है, इसमें यहाँ पे कीवर्ड आ गया है जो H1 हेडिंग है। ठीक है, अब ये जो ये आपके जो भी कीवर्ड्स आपने इसमें ऐड कर रखे होंगे, जो आपने दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं पे दिखेंगे। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि कीवर्ड्स ये है, ये कीवर्ड्स ये भी आ गया। ठीक है, ये कीवर्ड्स सर H1 सर नेचुरली सर वो सर 1% यूज होना चाहिए कंटेंट में। एक ही परसेंट तो यूज हुआ है भाई, एक ही H1 में तो एक ही तो वो है, एक ही हाँ सर टाइटल। हाँ सर नेचुरली 1% यूज होना चाहिए सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, बाकी कंटेंट में की जो डेंसिटी होती है वो 2% होनी चाहिए। H1 में तो आप एक ही कीवर्ड यूज करोगे ना, तो एक ही तो यूज है यहाँ पे। इसके बाद जो बाकी का कंटेंट होगा, बाकी माइक म्यूट कर लो आप। हाँ, बाकी का जो कंटेंट होगा उसमें तो कीवर्ड सारे ऐड करने पड़ेंगे ना। अभी मान के चलिए कि ये क्या बोलते हैं, ये जो किसी ने ये सर्च किया, ठीक है, बेस्ट मुस्लिम मैट्रिमोनी वेबसाइट इन इंडिया। अब इसके साथ ये जो कंटेंट में ये सारे जो कीवर्ड्स मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है, अगर कोई ये भी सर्च करेगा, ठीक है, ट्रस्टेड मुस्लिम रिश्ता वेबसाइट इन इंडिया, तो ये आपका टाइटल वो ये जो कंटेंट आपका इस कीवर्ड में भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ है, क्योंकि कीवर्ड्स आपको ये नहीं कि आपके जो कीवर्ड्स है वो सिर्फ टाइटल और हेडिंग में ही ऐड होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कोई भी वेबसाइट जो रैंक कर रही हो उसमें देख लेना कि जगह जगह पे पैराग्राफ में कीवर्ड्स ऐड होते हैं। तो इस तरीके से देखिए कंटेंट ये आ गया। अब आपको जितना लेंथ देना है, ठीक है, आप उतना दे दो कि अंडर, एक मिनट, अंडर 1000 वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस जितना दो उतना वो अपने हिसाब से दे देगा। बेसिकली मतलब कि मान के चलिए कि आप जितना भी एआई को जितना ज़्यादा गाइड करेंगे, जितना अच्छे से समझाएंगे, उतना ही अच्छे से रिजल्ट्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें वेबसाइट के हिसाब से भी इसने एनालाइज किया है। हमने वेबसाइट का लिंक इस वजह से दिया है कि उसमें जो भी सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फ्री रजिस्ट्रेशन का भी वहाँ पे क्या बोलते हैं सर्विसेज है, सारी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप ही यहाँ पे ले लेगा। और कहीं कहीं ये हाइपर लिंक्स भी लगा देगा। अब एक चीज़ कभी कभी ये हो जाता है कि आप जैसे चैट जीपीटी से क्या बोलते हैं कंटेंट लिखा, और कभी कभी आप लोगों ने काम को आसान करने के लिए आपने ये बोल दिया कि चैट जीपीटी इसमें कंटेंट में हाइपर लिंक्स भी लगा दो। वो कंटेंट में हाइपर लिंक्स लगा देगा, लेकिन इसके बाद जब इसको कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ पे क्या बोलते हैं पेस्ट करेंगे, जब कोई भी यूआरएल इसमें लोग टच करेंगे, तो यहाँ पे ना यूआरएल में जो आगे ये नेक रिश्ता .com के आगे ना वहाँ पे सोर्स दिखा देगा कि आपने कहाँ से लिया है। सोर्स वो चैट जीपीटी का दिखा देगा। इससे रैंकिंग आपकी वो इंडेक्स ही नहीं होगा। तो हाइपर लिंक्स आप मैनुअली ऐड किया करिए। डॉक्स में आप अपना कंटेंट क्या बोलते हैं पेस्ट करके वहाँ पे मैनुअली हाइपर लिंक्स पेस्ट किया करिए। अब जैसे कि मैंने काफ़ी दिखा दूँ कि एक मिनट यहाँ पे
एक मिनट। ये देखिए, ये मैंने इसमें हाइपर लिंक्स लगा के दिए हैं, ठीक है, ऐड हाइपर लिंक्स, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं भी सबमिशन करूँगा, तो यहाँ पे ना जब कोई भी लिंक को वहाँ पे ऐसे टच करेगा, तो यहाँ पे नीचे पे देखिए, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे भी चैट जीपीटी का सोर्स नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप वहाँ पे पेस्ट करोगे, कोई ऐसे टच करेगा, तो वहाँ पे सोर्स चैट जीपीटी दिखाएगा कि आपने चैट जीपीटी से ये क्या बोलते हैं लिंक्स उठाई हैं। तो इससे रैंकिंग क्या बोलते हैं बिल्कुल नहीं आएगी, रिजेक्ट भी हो जाएगा आपका कंटेंट। जो हाइपर लिंक्स होती है ना, वो आपको मैनुअली ऐड करना है, ठीक है। अभी कंटेंट में तो ऐसा नहीं होगा, कंटेंट में आप कर सकते हो, जो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो बाद में। तो इस तरीके से आप कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब इसमें कई जगह पे देखिए, जो मैंने कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये कीवर्ड्स ये आ गया, ठीक है। और ये देखिए, एक कीवर्ड्स ये आ गया, जो कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं वो बोल्ड बोल्ड में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ये देखिए, सॉरी, यहाँ से एक कीवर्ड ये आ गया। तो कोई भी आपको कीवर्ड सर्च करेगा और ये सारे कीवर्ड्स में आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जो आपने जो सारे कीवर्ड ये यूज़ किए हैं, ठीक है, जो मैंने शीट में दे रखे हैं, ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपकी वेबसाइट में ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वेबसाइट में कीवर्ड्स कुछ और हैं, आप कुछ और बना रहे हो। जब आपकी वेबसाइट में वो यही कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट में होंगे, आप फिर जब बैकलिंक्स बना रहे हो तभी वो बैकलिंक्स काम में आएँगे। ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं, वेबसाइट में कुछ और कीवर्ड्स हैं और बना किसी और में बैकलिंक्स रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो, तो क्या फ़ायदा? ये सारे कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट में ज़रूर इंडेक्स होने चाहिए। तभी मैंने बोला था कि वो क्या बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च करो अच्छे से, एक बार वेबसाइट को एनालाइज़ कर लो, एक बार देख लो कि वेबसाइट में कौन-कौन से कीवर्ड्स क्या बोलते हैं ऐड है, वो कैसे देखना वो भी मैं बता दूँगा। वो भी आपको एक टास्क दूँगा कि ये वेबसाइट है, इसमें जो-जो कीवर्ड्स ऐड हैं, अंदर कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं उसको निकाल के दो। उसको मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, तो सारी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेंगी। तो इतना तो समझ गए ना आप लोग? कृतिका तिवारी, अब अंकित, और इतना तो समझ गए ना, बोल सकते हो आप लोग यस। जी सर। कि ये कंटेंट कैसे लिखना है, किस टाइप का प्रॉम्प्ट होता है, कैसे देना है। हाँ, हालांकि मैंने कीवर्ड्स बहुत सारे उसमें इंडेक्स कर दिए हैं, ठीक है। वो वर्ड्स के ऊपर रहता है कि आप कितना बड़ा कंटेंट लिख रहे हो। जैसे कि मान के चलिए ये 1000 का आपका वर्ड्स का कंटेंट है, तो कम से कम 2% कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए। मीन्स मान के चलिए 15 से 20 कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपका H1 H2 होगा वहाँ पे एक कीवर्ड्स ही यूज़ होगा। बाकी जो पैराग्राफ में कीवर्ड्स होंगे ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, कीवर्ड स्टफिंग आपने अगर सुना होगा, अगर कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा होगी तो कंटेंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। ना ज़्यादा कीवर्ड आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेन कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स जो होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्च में मतलब सर्च किए जाते हैं, जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है। समझ गए ना? रैंकिंग जिसकी मतलब कि रैंकिंग ज़्यादा होती है, वो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं। वो प्राइमरी कीवर्ड्स को आप जो टाइटल होता है उसमें यूज़ किया जाता है। समझे? यस। और हाइपरलिंक कैसे लगाना वो भी मैंने बता दिया कि चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे के ये मत कहिएगा कि हाइपरलिंक लगा के मेरे को दो, वो दे देगा, ठीक है। वो बहुत अच्छी जगह क्या बोलते हैं हाइपरलिंक्स लगा के देगा, लेकिन आप कहीं पेस्ट करोगे तो वहाँ पे जब भी कोई लिंक्स में क्लिक करेगा तो ना चैट जीपीटी का सोर्स पहले दिखाएगा। लेकिन आप रेफरेंस ले सकते हो। आप एक काम करिए, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए हाइपरलिंक के साथ, आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, इसके बाद वो जो हाइपरलिंक्स है उसको आप एडिट कर दीजिए जाके। एडिट करके आप अपनी मैनुअली लिंक वहाँ पे ऐड कर दो। एक रेफरेंस ले सकते हैं। समझ गए? और जो ये मैंने कीवर्ड्स दे रखे हैं शीट में, ये वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड हैं नहीं भी हैं, अभी ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बैकलिंक उसमें बनाई जाती है जो कीवर्ड वेबसाइट में ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। अभी मान के चलिए ये वेबसाइट है नेक रिश्ता, ठीक है। यहाँ पे मैरिज वगैरह वाला काम होता है। अभी आप कीवर्ड्स कोई हेल्थ वगैरह हेल्थ का अगर कीवर्ड्स डाल के इसका कंटेंट यूज़ कर लें तो वो रैंक नहीं होगी।
समझ रहे हो ना? तो जो कीवर्ड वेबसाइट में ऐड है वही कीवर्ड में ही बैकलिंक्स क्रिएट होंगी। अभी आगे जब मैंने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च आपको इस वजह से दिया था कि आपका प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाए, ठीक है। अभी मैं एक बार और बता दूंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। अभी चलिए मैं बता दे रहा हूँ अभी से ही, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ कि कैसे करते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च वाला टास्क किसने नहीं दिया था? नहीं सर, कीवर्ड रिसर्च तो सर कर लेंगे सर। एक चीज बताओगे सर? हाँ जी। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलो, सुन रहा हूँ अंकित, सुन रहा हूँ, बोलो। सर, जैसे कि मैं टाइटल लिखवाऊँ तो टाइटल में एक कीवर्ड्स पे लिखाऊँ या कैसे लिखवाऊँ सर? वो जो प्राइमरी कीवर्ड्स होता है ना, जिसकी हाँ रैंकिंग ज़्यादा रहती है, जिसकी हाँ। वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, वो ही टाइटल में यूज़ होता है। और अच्छा, मतलब प्राइमरी कीवर्ड्स, हाँ। उसी कीवर्ड से मैं टाइटल लिखवा सकता हूँ। हाँ हाँ। अब प्राइमरी कीवर्ड ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि मान के चलिए मैं गूगल में ये देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं गूगल में कुछ सर्च करता हूँ कि बेस्ट ठीक है। जैसे मैंने ये सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हाँ, अ, ये जो जो सर्च में सबसे पहले आते हैं, कुछ भी आप सर्च करोगे तो सर्च में सबसे पहले आएंगे, समझ गए ना? तो वो कीवर्ड्स अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप जहाँ से क्या बोलते कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हो, आप वहाँ पे क्या बोलते हैं वहाँ पे आप नहीं जैसे सर, डालोगे तो जिसकी, वो तो सब वॉल्यूम वगैरह कितनी बार सर्चिंग हुई वो हाँ, सब कुछ आ जाता है उस पे। अब जैसे वही सर चीज़ है। डिस्क्रिप्शन लिखवाना है तो डिस्क्रिप्शन में वही प्राइमरी कीवर्ड्स पे ही लिखवाना है, अब देखिए डिस्क्रिप्शन भी। एग्जाम्पल, हाँ, एक एग्जाम्पल देखो कि मैंने ये टाइटल में ये मैंने कीवर्ड डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ। अब देखो इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंटेंट है, इसमें भी कीवर्ड्स यूज हो गया। देखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ है कि नहीं? ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, 2 कीवर्ड्स यूज हो गए इसमें। तो कीवर्ड आपको अलग-अलग कीवर्ड हैं। देखो ये एजेंसी में ये एजेंसी लखनऊ लिखा हुआ है, इसमें कंपनी लखनऊ लिखा हुआ। तो अलग-अलग कीवर्ड से कंटेंट में जितने कीवर्ड्स यूज़ होंगे, अब मैं ये सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, तब भी ये कंटेंट ऊपर आएगा। मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लखनऊ, तब भी ये कीवर्ड ये जो वेबसाइट है ये टॉप पे आएगी। कीवर्ड्स का ही खेल होता है वेबसाइट में। हाँ हाँ सर, वो तो पता है सर। अब आपने सर जैसे कि कंटेंट लिखवाया तो आपने उसमें कई कीवर्ड डाल दिए। अब जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिखाऊं उसमें भी सर कीवर्ड से कई डालूं क्या एक दो डालूं सर, क्या एक ही से प्राइमरी से काम हो जाएगा? जो देखिए डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड्स और जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी कीवर्ड दोनों यूज होते हैं, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। हाँ तो समझ गए हो? एक एक से दो कीवर्ड यूज करूँ डिस्क्रिप्शन लिखवाते टाइम और टाइटल लिखवाते टाइम एक कीवर्ड से ओनली। हाँ हाँ, और डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो या कंटेंट लिख रहे हो तो जैसे वो लेंथ के ऊपर है, ठीक है। अगर आप छोटा सा कंटेंट यूज कर रहे हो 5-6 लाइन का तो एक दो कीवर्ड से भी ही काम हो जाएगा। आप बड़ा कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा ना कम से कम 10-12 कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल्स कीवर्ड्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड मान के चलिए, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड ये है कि ये क्या बोलते हैं ट्रस्टेड मुस्लिम मैट्रिमोनी वेबसाइट। अब शॉर्ट क्या बोलते हैं कीवर्ड से होगा कि मुस्लिम वेबसाइट, ठीक है, मुस्लिम मैरिज वेबसाइट, ये शॉर्ट टेल हो जाएगा। लॉन्ग टेल ज़्यादा यूज होते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए मैं फॉर एग्जांपल में बताऊं कि एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ। ये लॉन्ग टेल में कीवर्ड्स में सर्च कर रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट गूगल ऐड, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टेल एक ये, ठीक है। ये लॉन्ग कीवर्ड हो गया। जो प्राइमरी कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, अब मैं एक शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि क्रिएट गूगल एड्स, या ये हो गया शॉर्ट, ठीक है। इनको भी यूज़ करना है आपको। ये होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड। जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं ना वो हेडिंग में यूज़ होते हैं, जो क्या बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ होता है, और जो सेकेंडरी होती हैं वो भी यूज़ होते हैं, वो नीचे पैराग्राफ जो होते हैं उसमें। जो मेन जो कीवर्ड्स जो होते हैं आपके वो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं।
जिनसे रैंकिंग होती है। सेकेंडरी कीवर्ड्स की जो आपने कभी सर्च करोगे तो जितने भी आप जैसे कि मान लो सेमरस या गूगल प्लानर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप कीवर्ड सर्च करोगे तो जो ज़्यादा सर्च होते हैं जो कीवर्ड्स वो सबसे ऊपर रहेंगे, उनकी वॉल्यूम भी दिखा देगा। जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं ना वो उनकी रैंकिंग कम होगी, वो सबसे नीचे आएँगे। तो ऐसे ही होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन कीवर्ड्स को फाइंड करना है जो रैंकिंग जिनकी ज़्यादा हो। ये कौन है? संदीप? संदीप जलंधर? कौन था भाई? किसने मीटिंग शेयर की है लिंक? ये संदीप जो था वो कौन था? मैंने तो लिंक इनको कहीं नहीं शेयर की, मैंने सिर्फ ग्रुप पे लिंक शेयर की है। कोई दूसरी आईडी से आया है क्या? हेलो, बोल सकते हो आप? हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ, मैंने तो नहीं शेयर करा, मैं तो नहीं जानती। क्योंकि मैंने किसी को लिंक तो नहीं शेयर किया है, ऐसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। ये किसने किया है लिंक? क्योंकि ग्रुप में आप लोगों के अलावा कोई और ऐड नहीं है, मैं और ऐसा कोई थर्ड पर्सन को मैं नहीं लेके आऊँगा अपनी मीटिंग में। कौन था संदीप? बता सकते हो अगर आप की कुछ वो है एरर वगैरह हो तो मेरे को बता दो। नो आइडिया सर। सर मैंने भी नहीं किया। कौन है सर? मेरा है वो कौन भाई? मुस्कान? अच्छा ओके, फिर से ठीक है, फिर से ज्वाइन करो मुस्कान, फिर से ज्वाइन करो। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो। ठीक है, बाकी ये चीज़ समझ में आ गई, कंटेंट कैसे लिखना है? समझ में आया? बता दिया करो भाई। हाँ ओके, देखो मैं भूल भी गया कौन सी मैं टैब में लिख रहा था कंटेंट। यही है, हाँ यही है। ठीक है, आप इसको और ज़्यादा अब, हाँ इसको ह्यूमनाइज कैसे करते हैं मैं एक बार ब्रीफली फिर से बता दे रहा हूँ, अंकित को नहीं पता था। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है ह्यूमनाइज एआई, अंकित देख लो आप एक बार, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेबसाइट है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा ये ना आपको कुछ लिमिटेड टेक्स्ट ही देगा, ठीक है। ये क्योंकि पेड है, फ्री हाँ नहीं सर, ये होती सिर्फ वेबसाइट। 200 वर्ड तो यूज होते हैं सर इसमें सर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ तो कैसे यूज़ करना है, यूज़ कैसे करना है, लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी। जैसे कि मान के चलिए ये आपका कंटेंट था, ठीक है। ओ यार कौन से टैब में था, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ ये रहा, नहीं कौन से टैब पे है, क्या भाई, हाँ ये रही, ठीक है। ये मान के चलिए आपको उसको ह्यूमनाइज करना है, तो पहला ना ये जो कंटेंट है इसको आप पूरा कॉपी नहीं करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे देंगे। जैसे कि मान के चलिए इतना मैंने पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। इसको गए मैं वहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ह्यूमनाइज एआई बटन में क्लिक करूँगा, क्योंकि आप एक साथ वहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ना वो लेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो नहीं, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे दिखा देगा 3% एआई चैट जीपीटी यूज़ है, मतलब कि ये 3% आपका सिर्फ एआई जनरेटेड है, बाकी ह्यूमनाइज है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कॉपी करो, डॉक्यूमेंट्स में ऐड करो जाके, देन इसके बाद फिर से थोड़ा सा पैराग्राफ लीजिए, ठीक है।
फिर से आप इसको पेस्ट कीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, समझ गए। एक साथ मत कीजिएगा, एक साथ करेंगे तो वो ना एक ही बार में आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सामने वालों को लगेगा कि हाँ कि यूज़ करने वाला बंदा है, तो आपको जो लिमिट होती है ना वो ज़्यादा दे देगा। समझ गए ना आप लोग। और इसी टाइप की एक वेबसाइट्स नहीं है, इसी टाइप की बहुत सी वेबसाइट है। आप गूगल पे सर्च करोगे ह्यूमनाइज एआई करके, तो सर एक दो वेबसाइट और बता दो सर आप। एक काम करता हूँ, मैं वेबसाइट में फाइंड करके या मेरे जो टीम है मैं उनसे बोल दूंगा, ठीक है। वो फाइंड करके वो आप मैं ग्रुप पे वो लिंक से आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट जो वेबसाइट है वो ये है, मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। और सर मैं सर इससे सर इम्यूनाइज से लिखवाने के बाद हम खुद अपनी साइड से कुछ एडिट ना करें तो कोई प्रॉब्लम आएगी? कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो जिनका मीनिंग, जो सेंटेंस होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक बार ना कंटेंट को देख लो कि वो थोड़ा पढ़ने में सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब पढ़ने में कंटेंट सही लगेगा तो वो जो यूज़र होता है ना आपकी वेबसाइट में ज़्यादा देर तक रुकेगा, समझ गए ना। तो थोड़ा सा ना जो आप कंटेंट लिखोगे उसको एक बार ना रीड कर लेना कि ये कंटेंट रीडेबल है कि नहीं है, फिर इसके बाद अब उसको आप पब्लिश कर लो। ठीक है सर। और अब जो गूगल का अपडेट है, पहले ये था कि आपको पूरा खुद का कंटेंट लिखा हुआ दे होना चाहिए, लेकिन अब गूगल का ये अपडेट है कि एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं। आप थोड़ा सा उसमें अपना कंटेंट यूज़ कीजिए, क्योंकि गूगल खुद ही एक एआई टूल है, जेमिनी, ठीक है। गूगल जेमिनी खुद खुद एक ही टूल, उनका टूल है। तो वो इन्होंने अपडेट दिया है कि क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो। बाकी एक बार जो कंटेंट लिखने के बाद, ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हो सकता है गलत दिखा दे कि जीरो एआई चैट जीपीटी दिखा रहा है। तो एक बार इसको कॉपी कर लेना, या वो कंटेंट जब लिखना तो वहाँ पे एक टूल होते हैं एआई डिटेक्टर करके, ठीक है। एआई डिटेक्टर करके टूल होते हैं कि ये देखिए, मान के चलिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये वाला यूज़ करता हूँ, अच्छा ये वाला। जैसे हम कहीं से काम करेंगे सर कंटेंट राइटिंग वाले तो सर अलग एम्प्लॉय होंगे ना सर, टीम अलग होगी शायद। नहीं नहीं, क्योंकि एसईओ में बेसिक कंटेंट लिखना पड़ता है आप लोगों को। अच्छा हमें खुद से लिखना पड़ेगा, कोई टीम नहीं रहती? हाँ हाँ। बाकी जो प्रोफेशनल, देखिए यहाँ पे, देखिए जो मैंने कंटेंट दिया है यहाँ पे 53% एआई चैट जीपीटी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरी वेबसाइट में अगर चेक करूँगा तो एक मिनट, तभी मैं कह रहा हूँ कि कुछ आपको थोड़ा बहुत इसमें अपने मन से चेंजेस कर देना, यहाँ पे दिखा देगा कि ये लाइन है, ये जो लाइन है ये एआई चैट जीपीटी की, मतलब कि एआई जनरेटेड है, ठीक है। इसको आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर दो, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से स्पेलिंग या सेंटेंस चेंज कर दो तो इससे बेटर रहेगा। अभी मैं दूसरी वेबसाइट में चेक करूँ, जैसे कि एक मिनट, एआई एआई डिटेक्टर, मैं तो ये वाली वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कहाँ गई, ओह शिट, हाँ ये, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटेंट पेस्ट किया ये, और देन इसके बाद स्कैन में क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा देगा कि वेरीफाइड होगा अपने आप ही कि कितना कंटेंट आपका चैट जीपीटी है। ये देखिए यहाँ पे नो आई कंटेंट फाउंड, ये ज़्यादातर ये वाली वेबसाइट रियल दिखाती है। इसमें देखिए 89% जो दिखा रहा है वर्ड्स जो है वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन टेक्स्ट है। तो ये वेबसाइट ना ये ज़्यादा रियल दिखाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो 80%, ये मेरा कंटेंट नहीं दिख रहा है भाई, ये एक एग्जांपल दिया है उसने कि हाँ इस तरीके से दिखा रहा है। मैंने कंटेंट, मेरा कंटेंट जो ये है यहाँ पे इसका शो होगा, समझ गए ना। ये यूज़ कर लेना, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और कुछ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर इसको अपलोड करने में टाइम लगता है ड्राइव में। और कुछ पूछना है, समझ गए इतना, कंटेंट कैसे लिखना है, ह्यूमनाइज कैसे करना है, और उसको एआई डिटेक्टर से कैसे चेक यस। करना है। किसी को कोई और डाउट, कोई और डाउट?
बोल सकते हो, डाउट नहीं तो मैं मीटिंग नो डाउट। ओके। फरहान नाज, यस सर।